अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था अल्केन का, जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसके रूल्स पढ़े कि जिन रूल्स को यूज करते हुए हम उनके आईयूपैक नेम लिखते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। अब अल्कीन में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके रूल्स पढ़ेंगे कि किन रूल्स को यूज करते हुए हम अल्कीन के आईयूपैक नेम लिखते हैं। और उसके बाद जब हम रूल्स को कंप्लीट कर लेंगे देन हम पढ़ेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंदर हम फिर दो तरह से प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट, इसमें जो बी वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का, उसके अंदर कंपाउंड्स दिए गए हैं, हमने इनके आईयूपैक नेम लिखने हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट है, मतलब ये हमारे पास इसका बी पार्ट है, तो ये क्या होता है, इसका ए पार्ट है। ठीक हो गया। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम दिए गए हैं जिनके हमने स्ट्रक्चर्स को ड्रा करना है। ठीक हो गया। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले अल्कीन्स के रूल के जिनको यूज करते हुए हम इनको आईयूपैक नेम देते हैं। तो अल्केन्स की तरह यहाँ पे भी जो फर्स्ट रूल है वो सेम होगा कि हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस जो कार्बन चेन होती है उसको सिलेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हुए उसमें डबल बॉन्ड का आना जरूरी है। ठीक हो गया। तो पहला रूल क्या है इसमें, फर्स्ट रूल, select the longest continuous कार्बन चेन। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे कंटेनिंग दी डबल बॉन्ड, और वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर क्या आ रहा होगा, डबल बॉन्ड। ठीक हो गया। अब ये यहाँ पे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होती है, ये यहाँ पे कंपाउंड को देगी पेरेंट नेम, इसको हम चूंकि पेरेंट चेन बोलते हैं तो इसलिए ये इसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम क्या होगा, पेरेंट नेम। देन अब नेम लिखते हुए अल्केन का जो आप सुफिक्स यूज करते हैं एन, इसको हम रिप्लेस कर देंगे किसके अंदर, ईन के अंदर। ठीक है। जैसे हम अल्केन में बोलते थे 5 कार्बन वाली जो चेन होती है उसको हम पेंटेन बोलते थे, अगर 6 कार्बन वाली की चेन है तो उसको हम हेक्सेन। लेकिन यहाँ पे बेटा आप लोग क्या करेंगे, सिंपल जो अल्केन का वर्ड एन है इसको रिप्लेस करेंगे किसके साथ, फिक्स इन के साथ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप बोलेंगे अगर 5 कार्बन वाली कोई चेन है तो पेंटीन, 6 वाली है तो उसको हम बोलेंगे हेक्सेन। ठीक हो गया। अब जैसे कि देखें हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इस रूल्स को समझने के लिए। यहाँ पे देखिए मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ लाइक दिस CH2, यहाँ पे आ रहा है CH3, इसके भी आप CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक हो गया। CH2, ये भी CH2 हो जाएगा, CH2, और यहाँ पे ये क्या होगा, CH3 होगा। अब इस कंपाउंड के ऊपर हमने फर्स्ट रूल को अप्लाई करना है कि हमने लॉन्गेस्ट जो कंटिन्यूस कार्बन चेन होती है उसको सेट करना है, और याद रखिएगा उसमें डबल बॉन्ड का आना जरूरी है। तो सबसे पहले अब देखें इस कार्बन को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर हम ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं इस तरह तो इसमें कार्बन तो 7 आ रहे होते हैं लेकिन इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं आ रहा होता। तो हम क्या करेंगे, फिर इस वाली चेन को सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि रूल ये है कि हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी आ रहा होगा। तो इस केस में हमारी जो पेरेंट चेन बनेगी, जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होगी वो ये वाली होगी। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें लाइक दिस H2C डबल बॉन्ड C, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH2 CH3, लाइक यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। यहाँ पे हम क्या करते हैं, H लगा लेते हैं। अब इस केस में देखेंगे कि जो हमारी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कार्बन चेन बन रही है वो कौन सी आ रही है। जैसे अगर हम इसको देखें 1 2 3 4, इस स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 4। उसके बाद अगर हम इसको देखें 1 2 3 4 5, तो इस केस में ये जो हमारी चेन होगी ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन होगी। ठीक हो गया। तो फर्स्ट रूल ये है कि हमने वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन को हमने सिलेक्ट करना है जिसके अंदर क्या आ रहा होगा, डबल बॉन्ड आ रहा होगा। ठीक हो गया। उसके बाद रूल नंबर 2 ये है कि अब हमने नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग दी
लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। जो हमने स्टेप रूल नंबर 1 को यूज करते हुए जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेट करनी होती है, उसको अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। ठीक हो गया। और नंबरिंग जैसे कि हमने अल्केन में ये कहा था कि नंबरिंग हम उस एंड से स्टार्ट करते हैं जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट्स क्या आ रहा होता है कि उसको छोटा नंबर मिल रहा होता है। ठीक है। लेकिन अल्कीन के केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि नंबरिंग उस साइड से करनी है जिस साइड से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि नंबरिंग स्टार्ट from those side by which double bond gets lower number। नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड को क्या मिलेगा, लोएस्ट नंबर मिलेगा। जैसे एग्जांपल्स हमारे सामने है। अब देखें अगर हम इस वाले कंपाउंड में इस साइड से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है, 5, क्योंकि जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो वाली पोजीशन होगी जो उससे पहले कार्बन आ रहा होगा जिस साइड से हम नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। डबल बॉन्ड से जो फर्स्ट कार्बन जो पहले कार्बन आएगा वही जो उसकी पोजीशन होती है वो बेसिकली डबल बॉन्ड की पोजीशन को शो करता है। तो इस केस में हम कहते हैं कि अगर इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, तो इस वाली साइड से डबल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है 5। अगर हम इस साइड से करेंगे तो इसको मिलेगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा 6। तो इस केस में रूल के मुताबिक नंबरिंग इस साइड से होगी, क्योंकि हमने रूल में बात की है कि नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड को क्या मिलेगा, लोएस्ट नंबर मिलेगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप इसमें देखेंगे तो ये आ रहा है 1 2 3, इधर से करेंगे तो ये 3 ये 4, डबल बॉन्ड आ रहा है 4 पोजीशन पे। अगर इधर से करेंगे तो ये आ रहा है 1 पोजीशन पे। तो लिहाजा इस केस में भी नंबरिंग किस साइड से होगी, इस साइड से 1 2, उसके बाद ये 3 होगा, ये 4 और ये कार्बन क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक हो गया। तो नंबर 2 पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से डबल बॉन्ड को क्या मिलता है, लोएस्ट नंबर मिलता है। उसके बाद जो रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 के अंदर अब हमने नेम लिखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करेंगे, यहाँ पे आईयूपैक नेम लिखेंगे और अल्कीन के वाले से लिखना। तो इसमें रूल नंबर 3 ये है, नेमिंग दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन के इसमें हम डेजिग्नेट करेंगे किसको, नंबर 1 पे भी हम कहते हैं कि डेजिग्नेटेड दी लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अब जो डबल बॉन्ड की लोकेशन है इसके लिए हम उस कार्बन की पोजीशन को शो करते हैं जो कि उस डबल बॉन्ड से पहले आया होता है। तो यहाँ पे भी आपने एक सीक्वेंस याद रखनी है, लाइक अल्केन। तो अल्केन में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम नाम लिखते हुए शो करते हैं पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक हो गया। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले मेंशन करेंगे अगर कंपाउंड के ऊपर यानी पेरेंट चेन के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है। उसके बाद आप शो करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, उस सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखना है। लेकिन यहाँ पे अल्कीन के केस में आपने एडिशन करनी है किसकी, पेरेंट चेन का नाम लिखने से पहले यहाँ पे आप शो करेंगे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। क्या मेंशन करेंगे यहाँ पे, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड प्लस यहाँ पे आप क्या करेंगे, मीन हाइफन के बाद आप लिखेंगे नेम ऑफ पेरेंट चेन, नेम ऑफ पेरेंट चेन। अब आपने एंड पे जाके लिखना है नेम ऑफ पेरेंट चेन। तो अल्कीन के केस में आपने इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। जब भी आईयूपैक नेम लिखे डबल बॉन्ड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अब आपने इस वाले सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपैक नेम लिखना है। ठीक हो गया। अब जैसे कि देखिए इन दो कंपाउंड्स को हम आईयूपैक नेम देते हैं। यहाँ देखें फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीक्वेंस आपके माइंड में होनी चाहिए कि सबसे पहले हम देखेंगे पेरेंट चेन की साइड पर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं लगा हुआ। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है तो देन हम उसकी पोजीशन मेंशन करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में देखें कि ये पेरेंट चेन बन गई, अब इसकी साइड पे लगा हुआ ये वाला ग्रुप
और इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, इथाइल ग्रुप। और किस पोजीशन पे लगा हुआ है, 2 पे। तो आप इसका नेम लिखेंगे 2 इथाइल, क्या नेम हो जाएगा इसका, 2 इथाइल, फिर हाइफन 2 इथाइल, उसकी पोजीशन होगी 2 हाइफन नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है, इथाइल, उसके बाद फिर हाइफन देन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन मैंने कहा वो कार्बन जो डबल बॉन्ड से फर्स्ट मीन पहले आएगी, जिस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है, 1। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1। ओवरऑल पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6। तो हम इसको बोलेंगे हेक्सीन। क्या बोलेंगे इसको, हेक्सीन, हेक्सेन नहीं, क्योंकि अब हम अल्कीन को पढ़ रहे हैं, ठीक हो गया। इसी तरह अब इसमें आ जाए, यहाँ पे हमने नंबरिंग भी की हुई है, चेन भी सिलेक्ट की, इसका आईयूपैक नेम लिखना है। तो आईयूपैक नेम लिखने के लिए अब देखें किस पोजीशन पे ग्रुप लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट 3 पे। तो आप लिखेंगे 3 मिथाइल, फिर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इसमें भी 1 है, तो ये बन जाएगी 1 पेंटीन। क्या बन जाएगी, 1 पेंटीन। तो बेटा इस तरह आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड उनको आप आईयूपैक नेम लिखेंगे, और इसके लिए आपने ये वाली सीक्वेंस याद रखनी है, ठीक हो गया। अब देखिए रोल नंबर जो 4 है उसमें यही बताया हुआ कि आप जो सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन है उनको कैसे इंडिकेट करते हैं। तो जिस पोजीशन पे ये लगे होते हैं हम उसी पोजीशन को शो करते हुए ऑर्गेनिक जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनकी पहले पोजीशन शो करते हैं, और उसके बाद हम उनका नेम वगैरह लिखने के बाद देन डबल बॉन्ड की पोजीशन शो करते हैं, और देन जो पेरेंट चेन का नेम होता है उसको हम मेंशन कर देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो रूल नंबर 5 है, लास्ट जो रूल है, उसमें हम कहते हैं कि अगर कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं जिनमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाते हैं, क्या आ जाएंगे, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाते हैं, तो देन हम उसको किस तरह से नेम देते हैं। तो उनको नेम देने के लिए हम जो टर्म्स यूज करते हैं उसमें अल्का डाइइन फॉर 2 डबल बॉन्ड्स। अगर किसी कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो देन हम वहां पे वर्ड यूज करते हैं अल्का डाइइन। अगर किसी कंपाउंड में 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे अल्का ट्राइइन। इसी तरह सोन अल्का टेट्राइन शो करेंगे जिसमें 4 हमारे पास डबल बॉन्ड आ सकते हैं। तो इसलिए अब देखिए एक अभी एग्जांपल हम उसकी भी ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास जो रूल नंबर 5 है कि अगर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो देन हम उनको किस तरह से नेम देते हैं। मतलब ये रूल नंबर 5 है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इफ 2 और मोर देन 2, इफ 2 और मोर देन 2 डबल बॉन्ड्स, अगर यहाँ पे क्या आ जाएंगे 2 या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो देन हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं। अगर 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो अल्का डाइइन यूज करते हैं। इसी तरह अगर 3 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो हम ये यूज करेंगे अल्का ट्राइइन यूज करते हैं, ठीक हो गया। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं H2C डबल बॉन्ड CH, उसके बाद C डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें 2 डबल बॉन्ड है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब हम नंबरिंग करेंगे तो जिस साइड से मर्जी कर लें, जैसे कि हम इधर से करते हैं 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4। अब देखिए एक डबल बॉन्ड आ रहा है 1 कार्बन के साथ और एक आ रहा है 3 कार्बन के साथ, हम इसको लिखेंगे 1 3, क्या लिखेंगे 1 3। पहले आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करनी है 1 3। अब देखिए इसमें 4 कार्बन वाली है ना, तो अल्का मीन यहाँ पे जो रूट वर्ड यूज होगा वो 4 के लिहाज से होगा ब्यूटा। क्या यूज होगा, ब्यूटा। क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो इसलिए इसको हम बोलेंगे ब्यूटा डाइइन। क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटा डाइइन। इसी तरह अगर कोई ऐसा कंपाउंड आता है जिसमें 3 डबल बॉन्ड आ रहे होते हैं तो देन हम वहां पे वर्ड यूज करेंगे अल्का ट्राइइन, ठीक हो गया। तो बेटा यहाँ तक हमारे रूल्स तो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अब हमने करनी है यहाँ पे प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए जो हमने सवाल सिलेक्ट किया है वो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, जिसका जुज नंबर बी। अब बी जुज के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, इनके हमने आईयूपैक नेम लिखने हैं, और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 का ए वाला जुज है उसके अंदर हमें नेम्स दिए हुए हैं, तो इन नेम से हमने इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रा करना है, ठीक हो गया। तो आइए इसकी अब हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे देखें, इन कंपाउंड्स को आईयूपैक नेम देने से पहले आपके माइंड में जो रूल्स हैं वो होने चाहिए, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा होगा। उसके बाद नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। देन नंबर 3 पे जब हम नाम लिखेंगे
तो नाम लिखने के दौरान अगर तो सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है उसकी पोजीशन पहले मेंशन करेंगे, फिर उस सब्स्टिट्यूएंट्स का नेम, देन यहाँ पे एडिशन हम करते हैं किसकी, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन भी बताते हैं, और एट द एंड इसमें क्या आ जाएगा, नेम ऑफ पेरेंट चेन। ठीक हो गया। अगर दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो देन हम यूज करते हैं वर्ड अल्काडाइन, अल्काट्राइन एंड सोर। तो इन रूल्स को आपने माइंड में रखना है। लेट्स कम टू द पॉइंट फॉर प्रैक्टिस कि हम इसको किस तरह से आयुपैक नेम दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस कंपाउंड को ओपन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है CH2 ट्वाइस, तो इस तरह से हम इसको आयुपैक नेम नहीं दे सकते। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, ये CH2 ट्वाइस मतलब दो मरतबा आप लिखेंगे CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, CH3। अब देखिए इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, तो जब कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं होगा तो यहाँ पे ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट्स वाला पोर्शन है उसकी पोजीशन, उसका नाम ये स्किप कर दें। देन यहाँ से लिखेंगे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और क्या आ जाएगा, नेम ऑफ पेरेंट चेन। तो इस केस में चूंकि सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को शो करके साथ जो पेरेंट नेम होगा इस एल्कीन का वो मेंशन कर देंगे। जैसे ये देखें, ये हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन आ रही है 1, तो इसलिए इसको हम लिख देंगे, चूंकि 5 कार्बन वाली एल्कीन है तो ये बन जाएगा 1 पेंटीन। क्या बन जाएगा इसका आयुपैक नेम, 1 पेंटीन। फर्ज करें अगर यहाँ पे लगा हुआ होता कोई मिथाइल ग्रुप CH3, तो फिर हमने इसको लिखना था इधर 3 मिथाइल 1 पेंटीन। ठीक हो गया। अगर तो सब कुछ लगा हुआ है तो फिर ठीक है, अगर नहीं लगा हुआ तो आप जस्ट डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करें और आगे नेम ऑफ जो पेरेंट चेन है उसका लिख दें। ठीक है। देन अब नीचे आ जाए, अब यहाँ पे भी देखें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ये CH2 ट्वाइस डबल लिखा हुआ है, इसको आप ओपन कर लें। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो एक CH3 इधर आ जाएगा और एक CH3 ग्रुप इधर आ जाएगा। अब रूल नंबर फर्स्ट इस पे अप्लाई करें तो हमने चेन सेलेक्ट करनी होती है, वो चेन जिसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा हो और वो लॉन्गेस्ट भी हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें जो हमारी पेरेंट चेन बन रही है, अगर हम इसको देखें 1 2 3 4 5 6 इस तरह चेन सेट करेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, पेरेंट चेन को सिलेक्ट करते हुए ये हमारे पास क्या बन जाएगी, पेरेंट चेन। उसके बाद इसकी नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा होगा। तो इस केस में इसको मिल रहा है 1, ये 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए हम देखते हैं कि चेन के साथ अगर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं तो पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखते हैं। जैसे कि इस वाले कंपाउंड में ये देखिए कि हमारे पास ग्रुप लगा हुआ है 3 कार्बन वाला, अगर CH3 लगा होता तो हम उसको मिथाइल बोलते हैं, अगर C2H5 लगा होता तो उसको हम एथाइल बोलते हैं, और जब बात आती है 3 कार्बन वाले की तो इसको हम प्रोपाइल बोलते हैं। और हमने पढ़ा हुआ है कि जो प्रोपाइल ग्रुप होता है ये 2 तरह का होता है, अगर ये टर्मिनल कार्बन से जुड़ा होगा, मीन एंड वाली कार्बन से जुड़ा होता है तो इसको हम एन प्रोपाइल बोलते हैं, अगर ये दरमियान वाली कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो हम इसको आइसो प्रोपाइल बोलते हैं। तो जरा गौर करें तो यहाँ पे देखें कि जो प्रोपाइल ग्रुप है ये दरमियान से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये कौन सा प्रोपाइल है, ये आइसो प्रोपाइल है। तो अब नाम लिखते हैं हम इसका, 2 पोजीशन पे लगा हुआ है आइसो प्रोपाइल, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, आइसो प्रोपाइल। उसके बाद पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 1 आ रही है, देन पेरेंट अल्कीन का जो नेम बन रहा है वो पेंटीन बन रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 4 आइसोप्रोपाइल 1 पेंटीन। देन अब देखें इस कंपाउंड की प्रैक्टिस करते हैं, तो इस कंपाउंड में भी देखें CH3 2 मरतबा लिखा हुआ है, तो मतलब कहने का ये, इसको ओपन करें C डबल बॉन्ड CH2, एक CH3 इधर लगा दें, एक CH3 यहाँ पे लगा दें, तो जिसमें पेरेंट चेन बनेगी वो हमारे पास ये वाली पेरेंट चेन होगी। अब आप इसकी नंबरिंग कर लें 1 2, ये 3 बन जाएगा, तो 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, 2 पोजीशन पे लगा हुआ है मिथाइल, आप लिखेंगे 2 मिथाइल और क्या आ जाएगा इधर 1 प्रोपीन, 2 मिथाइल और क्या देगा 1 प्रोपीन। ठीक हो गया। तो ये कुछ मैंने कैसे लिए हैं, कैसे नंबर 11 का जो बी पार्ट है उसमें से, बाकी जो बचते हैं उसमें कुछ ट्रिपल बॉन्ड वाले भी हैं, वो नहीं करने, इनके अलावा कोई 2-3 अभी यूज पड़े हैं जो कि आपने प्रैक्टिस के लिए खुद से करने। नेक्स्ट हम अब चलते हैं कि अगर नाम दिया हुआ है आयुपैक नेम तो देन हम इससे किस तरह से स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने अल्केन में पढ़ा था
कि सबसे पहले आपने एंड पे देखना है कि पेरेंट चेन कितने कार्बन ली गई है, आप उनको ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो पेरेंट चेन आ रही है, देखें 2,5 हेप्टाडाइन, ये कंपाउंड का नेम है। हमने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्राइव करना है। तो यहाँ पे देखें हेप्टाडाइन। अब जो वर्ड हेप्टा है ये हमें एक इंडिकेशन पॉइंट दे रहा है कि इसमें कितने कार्बन। तो आपको पता है जो हेप्टा है इसके लिए जो हम रूट वर्ड यूज करते हैं वो कौन, हेप्टा के लिए मतलब जो कार्बन होते हैं हमारे पास हेप्टा के अंदर कितने होते हैं, 7 कार्बन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 7 कार्बन को प्लेस करेंगे, ड्रा कर लेंगे कि हमारे पास 7 कार्बन। अब हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे, जिस साइड से मर्जी नंबरिंग कर ले, 1 2 3 4 5 6 और 7। हाइड्रोजन पहले नहीं लगाते। अब देखिए 2 और 5 हेप्टाडाइन, डाइइन यहाँ पे शो कर रहा है कि इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड आने हैं, और साथ 2 और 5 जो है ये पोजीशन को शो कर रहा है कि किस किस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनना है। तो 2 और 5 मतलब एक डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे और एक डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, ये 2 और ये 5। तो अब इसके आप हाइड्रोजन पूरे कर ले, CH3, इस कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो इसके साथ एक हाइड्रोजन आएगा, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्या आएंगे, 3 हाइड्रोजन। तो ये स्ट्रक्चर बन गई है किसकी, 2,5 हेप्टाडाइन। ठीक हो गया। नेक्स्ट सवाल है 2,3,4,4 टेट्रामिथाइल 2-पेंटीन। अब देखें इसमें जो पेरेंट चेन आ रही है हमारे पास वो है 2-पेंटीन। तो सबसे पहले आपने 2-पेंटीन को ड्रा करना है। 5 कार्बन है इसमें, ये 5 कार्बन आप ड्रा कर लेंगे। उसके बाद इसकी नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 और ये क्या हो जाएगा 5। अब जिस पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूट्स लगे हुए हैं आपने वो लगाने हैं, जैसे 2 3 मतलब 2 पे भी लगा हुआ है CH3 और 3 पे भी लगा हुआ है CH3। इसी तरह 4 का मतलब होता है कि इसके ऊपर भी CH3 लगा हुआ है और इसके नीचे भी CH3 लगा हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखिए 2-पेंटीन, तो 2-पेंटीन को सॉरी हमने पहले शो करना था, जब हम नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2-पेंटीन, इस साइड पे डबल बॉन्ड आएगा। ठीक हो गया। 2-पेंटीन का मतलब क्या होता है कि पहले हम कार्बन को जब ड्रा करते हैं नंबरिंग कर लेते हैं तो 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड बना ले, देन आपने सब्स्टिट्यूएंट्स लगाने हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है, लेकिन अभी हाइड्रोजन रहते हैं तो हाइड्रोजन आप लगा ले, जिस कार्बन को जितने हाइड्रोजन रिक्वायर होंगे वो आप लिख दें यहाँ पे। इसके भी 4 पूरे हैं, इसके भी, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो ये बन जाएगा, देखिए 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी, और इसी तरह 4 पे लगे हैं 2, तो ओवरऑल 4 है, तो ये बन जाएगा टेट्रामिथाइल। 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसलिए इसको बोलेंगे 2-पेंटीन। देन लास्ट है इसमें देखें 4,5 डाइमिथाइल 2-हेक्सीन। क्या आ रहा है इसमें, 2-हेक्सीन। हेक्सीन यहाँ पे इंडिकेशन पॉइंट है फॉर 6 कार्बन चेन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 कार्बन वाली चेन ड्रा करेंगे। अब इसकी नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए 2-हेक्सीन का मतलब है यहाँ पे 2 वाली कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आना। देन 4 और 5 पे देखिए मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, ये 4 है, यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ और ये 5 है तो यहाँ पे भी CH3 लगा। बाकी कार्बन के हम हाइड्रोजन पूरे कर देंगे, ये CH, इसके साथ CH, ये भी CH हो जाएगा और देन ये बन जाएगा CH3। तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है किसका, 2,4,5 डाइमिथाइल 2-हेक्सीन का। ठीक हो गया। अब ये भी चांद एक यूज किए हैं, तो बाकी जो है वो आपने खुद करने हैं प्रैक्टिस के लिए। ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने अल्कीन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ा, अल्कीन्स के लिए रूल्स क्या होते हैं जो हमने पढ़े देख। ठीक है। इन रूल्स को यूज करते हुए हम अल्कीन में जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनको नेम देते हैं। तो रूल्स को अच्छी तरह याद करिएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन नंबर 11 का A और B पार्ट है उसमें जो अल्कीन से रिलेटेड कंपाउंड्स दिए गए उनके आपने आईयूपैक नेम भी लिखने हैं, और जिन कंपाउंड्स के आईयूपैक नेम लिखे गए हैं आपने उनकी स्ट्रक्चर्स को ड्रा करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे। ओके, अल्लाह।